ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दौसा के लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। बता दे, लालसोट में सोमवार को डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत के बाद परिजनों द्वारा डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराने से डिप्रेशन में आई डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड कर लिया था। मामले को लेकर जहां प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है, वहीं डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड प्रकरण की गूंज आज लोकसभा में भी सुनाई दी। लोकसभा में दौसा सांसद जसकौर मीणा ने लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि सिंहासन पर बैठने का उत्तराधिकारी वह होता है जो समस्त पक्षों को, प्रत्येक व्यक्ति को संभाव से देखने, समझने और परखने की बौद्धिक क्षमता रखता है, लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार यह क्षमता खो चुकी है। वहीं इस मामले में बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रदेश भाजपा ने गहरी नाराजगी जताते हुए गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के विधानसभा क्षेत्र लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा का सुसाइड मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी जहां इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ मुखर है, तो वहीं लोकसभा में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने लोकसभा में कहा कि कल 2 दिन से लगातार मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा के लालसोट क्षेत्र में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या की घटना को लेकर केवल दौसा क्षेत्र ही नहीं, संपूर्ण देश हतप्रभ है, दुखी है। मैं आपके माध्यम से ये ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि जो एक उच्च शिक्षा प्राप्त महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट, और उसके बाद जिस तरह से वो उस क्षेत्र के महिलाओं के उत्पीड़न में भागीदार बनती रही है, ऐसी महिला के आत्महत्या करना एक बहुत बड़ी हमारे लिए दुखद घटना है। मैं प्रसूता महिला जिसकी मृत्यु हुई उसके प्रति भी गहरा शोक व्यक्त करती हूँ, लेकिन साथ ही हमारी एक विद्वान डॉक्टर अर्चना के विरुद्ध जिस तरह का वातावरण तैयार हुआ, राजस्थान सरकार ने धारा 302 में उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। राजस्थान की सरकार महिलाओं की अस्मिता तो बचा नहीं रही, बेटियों के साथ होने वाले बलात्कार पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसे में एक योग्य डॉक्टर के विरुद्ध राजस्थान की पुलिस ने धारा 302 में उनका मुकदमा दर्ज करके और उस समाज सेवा की भावना से करने वाली डॉक्टर अर्चना शर्मा को हतप्रभ किया, हतोत्साहित किया, और जिसके कारण उसने ये आत्महत्या की। जसकौर मीणा ने आगे कहा कि मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि पहले तो डॉक्टर हमारी महिलाएं बन ही नहीं पाती। दूसरी बात है कि जो सेवा भावना से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, राजस्थान की पुलिस जितना अन्याय उनके प्रति कर रही है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। मेरा संसदीय क्षेत्र है और मेरे संसदीय क्षेत्र को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ऐसे में जिन्होंने भी हतोत्साहित किया उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसका परिवार जो आज उजड़ गया, हमारे 2 परिवार उजड़े, एक तो प्रसूता बहन का घर उजड़ा, दूसरा हमारी डॉक्टर के जाने से हमारे क्षेत्र के एक चिकित्सा विभाग की बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं सोचती हूँ कि ये मेरा ही दुख नहीं, ये पूरे देश का दुख है। 2 दिन से जिस तरह से मीडिया इस पर चल रहा है, और मैं कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि राजस्थान की सरकार को चेताइए। राजस्थान की सरकार यदि महिलाओं और हमारी चिकित्सा पद्धति के साथ खड़ी नहीं होगी तो राजस्थान की सरकार का काला मुंह करना पड़ेगा। अन्यथा राजस्थान की सरकार महिलाओं के लिए जो अपराध कर रही है, जिस तरह से पुलिस अपराध कर रही है, मेरे संसदीय क्षेत्र में ये 4थी घटना है। मैं माननीय आपके माध्यम से सरकार को चेताने के लिए मैं भारत के होम मिनिस्ट्री से भी कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए यदि सुरक्षा करनी है तो राजस्थान की सरकार को चेताना पड़ेगा। वहीं इस मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने भाजपा पर पलटवार किया है। परसादी लाल मीणा ने कहा कि इस पूरे मामले को राजनीतिक तुल देना गलत है, क्योंकि ये मानवता का सवाल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और तत्परता दिखाते हुए जिन अधिकारियों की वजह से 302 में मामला दर्ज हुआ था, उन्हें हटा दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है। जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर पुलिस ने बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल को गिरफ्तार किया है। दरअसल 3 दिन पहले
जब लालसोट में डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत हो गई थी, तो उसके बाद स्थानीय लोगों ने बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल को इसकी सूचना दी। गांव वालों की सूचना पर गोठवाल मौके पर पहुंचे और धरने में उनके साथ बैठे थे। बाद में गोठवाल ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने 2 घंटे तक गांव वालों के साथ धरना देकर अस्पताल प्रशासन और पुलिस पर दबाव बनाया। यही नहीं, इस दौरान गोठवाल ने मृतक प्रसूता के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने की बात भी कही थी। इसके चलते इस पूरे मामले में गोठवाल की दबाव की भूमिका सामने आने के बाद उनके खिलाफ लालसोट मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल ने अपनी गिरफ्तारी को बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। ये एक दलित की मौत के लिए सरकार से मुआवजा मांगा मैंने। प्रियंका गांधी की टिकट बनवाकर भेजी, मुझे लगता है सरकार ने उसका पनिशमेंट दिया है। डॉक्टर अर्चना की मृत्यु भी दुखद है, नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मेरे आने से पहले 302 में मुकदमा दर्ज हो चुका था। ये सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी को टिकट भेजने की पनिशमेंट है। आपको बता दें, इससे पहले राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक पुत्र पर लगे सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों के मामले में जितेंद्र गोठवाल ने ही प्रियंका गांधी को ट्रेन का टिकट भेजा था और ट्वीट कर कहा था कि राजस्थान की लड़कियां विधायक और उनके पुत्र के रसूख के आगे लड़ नहीं पा रही। अब गोठवाल का कहना है कि प्रियंका गांधी की टिकट बनवाकर भेजी, मुझे लगता है सरकार ने उसका पनिशमेंट दिया है। वहीं जितेंद्र गोठवाल की गिरफ्तारी पर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सवाल उठाए हैं। कटारिया ने कहा कि जब शव रखा गया था तब जितेंद्र गोठवाल वहां गए थे। गोठवाल ने मांगा था मुआवजा, क्योंकि गोठवाल खुद दलित है और मृतक प्रसूता भी दलित थी। ऐसे में किसी की मदद करना गुनाह नहीं था। हम इस मामले की पूरी जानकारी लेंगे। वहीं दिग्गज बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इस प्रकरण में जिस प्रकार किसी के द्वारा भी अगर 302 के लिए दबाव बनाया गया है तो वह सही नहीं है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।